हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का मैथ पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, गुणज और गुणनखंड। आज हम लोग अभ्यास के प्रश्न को सीखेंगे। पेज नंबर 36 आप निकाल लीजिए, जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज हम लोग सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कि सही गुणज पर घेरा लगाइए, पहला आपके लिए किया गया है। देखिए, पहला एक करके आपके लिए दिखा दिया गया है कि इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। गुणज का अर्थ होता है कि गुना में आने वाली संख्या। जैसे हम लोग पहाड़ा जो जानते हैं, सबको टेबल को याद किए होंगे। जैसे कि 2 का टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको प्रत्येक बार गुना किया जाता है ना। प्रत्येक बारी बारी में गुना किया जाता है और उसमें जिस टेबल में सभी संख्याएं आती है, जैसे कि 2 के गुना में आने वाली संख्या 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है। तो जितना तक दिया हुआ है उतने में ही उसके गुणज पे घेरा लगाना है, ठीक है। जैसे कि 2 का गुणज में 2 आता है, फिर से 2 से और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, फिर से 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, फिर से 2 को गुना करेंगे। इस प्रकार से 2 का गुणज लिखा हुआ है। यहाँ पे हमसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 7 का गुणज। तो 7 का गुणज मतलब 7 के पहाड़ा में आने वाली संख्या है। तो 7 का गुणज में क्या होगा? ये एक 7 जो है वो 7 का गुणज में आता है, तो हम लोग उसमें घेरा लगाएंगे। उसके बाद किस संख्या में आता है 7? 7 का गुणज, 7 का गुणज 9 भी नहीं होता है और 11 भी नहीं होता है। 7 का गुणज में आने वाली संख्या दूसरी है 14, है ना, 14। उसके बाद क्या है? 15 भी नहीं आती है, 17 भी नहीं, 19 भी नहीं। 7 का गुणज क्या होती है? 21। तो 21 पे घेरा लगाएंगे। उसके बाद क्या होती है? 28 होती है। इस प्रकार से 7 का प्रत्येक बार जो गुना करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चार 28। बीच वाली जो संख्या है वो 7 के गुना में नहीं आती है। इसको अगर भागा देंगे 7 से तो पूरी नहीं होती है, पूरा भागा नहीं कटता है, जिस कारण से उसका गुणज में वो संख्याएं नहीं लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग गौ नंबर क्वेश्चन भी बनाएंगे कि 3 का गुणज संख्याएं क्या क्या होती है। 3 के गुणज संख्याएं होती है, 3 होती है एक। दूसरी क्या संख्या होती है? 3 का गुणज में नहीं 4 होती है, नहीं 5 होती है। 3 का गुणज संख्या क्या होती है? 6 होती है। उसके बाद 9 होती है, उसके बाद 12 होती है, उसके बाद 15 होती है। ये गुणज संख्याएं 3 की होती है। लेकिन अगर हम जैसे कि जो पहाड़ा जानते हैं वो 3 से लेकर 10 तक ही जानते हैं कि लास्ट अगर पढ़ेंगे तो 3 दशमलव 30 होगा। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या दी हुई रहे तो हम लोग उस चीज़ को कैसे करते हैं? उसको हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को भाग लगाते हैं और भाग में पूरी तरह संख्या वो चली जाती है, कट जाती है, तो उसका वो गुणज संख्या होती है। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर ले, इस बात को सीखें, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रकार से दिक्कत हो रही है, हम उसके लिए आपके लिए जरूर दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक भी करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए और भी इस प्रकार के वीडियो ला पाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझते हैं। दी गई संख्या के 5-5 गुणज अपवर्तीय लिखिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। गुणज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपवर्ती लिखा हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट इस वर्ड को पढ़ के और समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया तो चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं। कुछ भी जो लिखा हुआ है, किस कारण से लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपवर्त मतलब ही गुणज होता है, ठीक है। ये अगर कभी क्वेश्चन ऐसा परीक्षा में आ जाए जिसमें गुणज ना लिखा हुआ रहे, वहां पे अपवर्त लिखा हुआ रहे, तो भी आप समझ सकते हैं कि अपवर्त मतलब ही गुणज कहा गया है हमें, ठीक है। तो हमें इसका क्या लिखना है? 4 का गुणज लिखना है, अपवर्त लिखना है। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। 4 के गुणज क्या क्या होते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हम आगे 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनाए, उसी प्रकार से 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हमें लिखने के लिए कहा गया है। 4 के गुणज क्या क्या होंगे? देखिए, 4 का जो गुणज होता है, सबसे पहले वो खुद से ही गुणज होगा, खुद से भाग जाता है, 4 होगा। उसके बाद 4 का गुणज दूसरा क्या होगा? 8 होगा। 4 का गुणज फिर से क्या होगा? 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। ये होती है सभी 4 के गुणज, ठीक है। इस प्रकार से हमें 5 ही लिखने के लिए कहा गया है तो हम 5 ही लिखेंगे। अगर हमें आगे लिखने के लिए कहा जाता तो हम आगे भी इसको बढ़ा सकते थे, है ना। चलिए, अब 5 के गुणज को हम लोग लिखते हैं। तो 5 के गुणज क्या क्या होते हैं? 5 का गुणज वो पहले स्वयं होगा, खुद से ही। उसके बाद क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद 15 होगा। उसके बाद 20, उसके बाद
25, ये सभी गुणज होंगे 5 के। ठीक है, चलिए इसके बाद किसका गुणज कहा गया है, हमें 9 का गुणज कहा गया है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको बार बार पहाड़ा भी पढ़ के आप लिख सकते हैं कि 5 का पहाड़ा अगर पढ़ रहे हैं तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चरी 20 और 5 पाँचे 25 होता है। ठीक है, इस प्रकार से 9 का भी गुणज हम सीखते हैं। 9 का गुणज क्या क्या होगा, वो पहले स्वयं से आपको जिस प्रकार से आगे बताया है कि 9 का गुणज वो स्वयं होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 27 होगा, उसके बाद 36 होगा और 45 होगा। ये सभी 9 के गुणज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसके आगे, ये आपका इसी वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को बनाए हैं, आगे वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लेंगे। आप सभी से जो भी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। JSCRT BS डेली लर्निंग मैथ पेज नंबर 36 को इसमें कंप्लीट किया गया है। आगे भी इस प्रकार के लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे।